अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेरिटेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन प्री क्लासेस के सेशन में आपको वेलकम करते हैं। माई सेल्फ मोहम्मद फैसल एंड आई एम लेक्चरर इन केमिस्ट्री। तो आज जो है वो हम केमिस्ट्री का जो है वो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका फ़र्स्ट ईयर का, और इसमें हम जो है वो आज फ़र्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और इस फर्स्ट चैप्टर का जो है वो हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो आज पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर 1 में। तो हमारे पास जी फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसका नाम है, और जो हमारा टॉपिक होगा आज का स्टार्ट का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। अब देखिए, मैंने जो है वो यहाँ पे जो आज का हमने लेक्चर है उसकी आउटलाइन लिखी हुई है कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम इसकी वेटेज को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर इस चैप्टर में से कितना पोर्शन लिया जाता है एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो हम वेटेज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम एटम जो है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है एटम का, हिस्ट्री जो एटम की है कि कहाँ से जो है वो एटम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई और कैसे कैसे फिर उसकी डेवलपमेंट होती गई, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। और फिर जो है वो लास्ट पे हम एटम की जो अब हमारे पास प्रेजेंट मॉडर्न डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है वो कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज को अगर हम देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें से मोस्टली बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके 2 एमसीक्यूज जो है वो उठाए जाते हैं, 2 एमसीक्यूज लिए जाते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्टली 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस चैप्टर में से आते हैं। और ये जो है वो कभी कभी 2 भी हो जाते हैं और कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से लिए जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें से हाफ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। हाफ मतलब एक जो है उसका एक पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट, तो वो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसमें से लिया जाता है। और वो जो है वो आइदर थ्योरी और न्यूमेरिकल, थ्योरी भी हो सकती है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो मोस्टली जो है वो ये इसके अंदर से न्यूमेरिकल ही आ जाता है। जैसे रिसेंट जो स्कीम है उसके मुताबिक भी इसके अंदर से न्यूमेरिकल ही उठाया जाता है। अच्छा, तो ये तो बात होगी हमारी इस चैप्टर की वेटेज के लिहाज से कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पोर्शन से जो है वो ली जाती हैं। उसके बाद जी अब हम चूँकि जो है वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री जो है, जैसे आप डेफिनेशन पहले पढ़ के आए हुए हैं, मैट्रिक में आपने काफ़ी दफ़ा डेफिनेशन पढ़ी हुई है। केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं मैटर को, मैटर को हम स्टडी करते हैं। और मैटर की क्या चीज़ स्टडी करते हैं, वो मैटर की हम ये 4 चीज़ें जो हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है और इसके अंदर हम जो है वो मैटर की इन 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन उसकी जो है वो मैटर की हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से मैटर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि मैटर की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि मैटर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं। और उसके बाद लास्ट वन जो है वो क्या है, चेंजेस इन मैटर। मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम स्टडी करते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मैटर। अच्छा जी, उसके बाद आप सवाल ये यहाँ से अराइज होता है कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर के लिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैटर एक कोई भी ऐसी चीज को हम कहते हैं डेट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग डेट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इस डेफिनेशन के लिहाज से हमारे पास जो भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है
चाहे वो जानदार है चाहे बेजान है, कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, वो क्या होगी, वो हमारे पास मैटर के ज़ुमरे में आएगी। जैसे आप जो है वो कोई भी, हम अगर अपनी एग्जांपल ले लें, एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है, हमारा मैस है हमारा, और हमारा जो है वो हम जगह भी घेरते हैं, वॉल्यूम भी है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी बेजान चीज़ है आपके पास, आपके क्लासरूम में जो है वो चेयर्स होती हैं, डेस्क हैं, जो है वो डाइस है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, मैटर हैं। सारी चीज़ों का मैस भी है और इनकी जो है वो ये वॉल्यूम भी है। आपके इन्वायरमेंट में जो है वो गैसेस हैं, हम इनको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैटर में आती हैं, ठीक है, इनका भी जो है वो मैस भी है, इनका वॉल्यूम भी है, ये जगह भी इन्होंने घेरी हुई है। तो ऑल थिंग्स आर मैटर। तो मैटर जो है, उसके बाद हम ये भी आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है, मैटर की जो है हमारे पास स्टेट्स होती हैं, 4 स्टेट्स हैं मैटर की, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, और 4th स्टेट जो है वो प्लाज्मा होती है। तो इन चारों स्टेट्स में यूनिवर्स के अंदर ये हमारे पास मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम इस मैटर की जो है वो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने कहा कि हम इसके अंदर मैटर को स्टडी करते हैं। तो मैटर तो हमने समझ लिया, मैटर जो है वो क्या होता है, जिसका मैस होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मैटर क्या चीज़ है, मैटर हम कहते हैं कि मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। बेसिक यूनिट जो है वो, जैसे हर चीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है ना, कोई भी चीज़ है, जैसे एक कमरा बना हुआ है, एक रूम है, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, एक ब्रिक, अ सिंगल ब्रिक, एक जो ईंट है वो उसका जो है वो यूनिट है। तो इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, आपने बायो के अंदर पढ़ा हुआ है, हमारा जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल, एक सेल उनका जो है वो बेसिक यूनिट है। तो इसी तरह मैटर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है एटम। तो अब इसका जो है वो हम, इसका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, एटम की जो हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस हिस्ट्री के अंदर सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है एटम का, सबसे पहले जो एटम का कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था ग्रीक फिलोसफर्स ने। ग्रीक फिलोसफर्स, जो यूनानी फिलोसफर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले एटम का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। सारे का सारा मैटर जो है वो कंपोज्ड हुआ है छोटे छोटे जो हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल। ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब नाकाबिले तकसीम, जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी वजाहत थोड़ी सी कर लेते हैं हम। इसके मुताबिक जो है, यूनानी फिलोसफर्स के मुताबिक ये है कि कोई भी आपके पास एक मैटर का पीस है, ठीक है, कोई भी आपके पास स्टील का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये बोर्ड मार्कर है, तो क्या करें हम, इसको जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दें, इसको छोटा करते जाएं, छोटे से छोटा करते जाएं, तो क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आएगी, हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल बच जाएगा, एक ऐसा जर्रा रह जाएगा जिसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वो जो छोटा जरा होगा जिसको हम मजीद जो है वो तकसीम नहीं कर सकेंगे, उस बेसिक यूनिट को इन्होंने क्या कहा कि वो एटम है। तो ये था आइडिया। सबसे जो एटम के बारे में सबसे जो पहले जो आइडिया दिया गया वो ये था ग्रीक फिलोसफर, और ये जो है वो बिफोर क्राइस्ट की बात है, कबल मसीह की बात है ये, ठीक है। तो अब ये वाला जो ये पार्टिकल जो इन्होंने कहा कि वो जो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसी को एक ग्रीक फिलोसफर है जिसका नाम था डेमोक्राइटस। इस डेमोक्राइटस ने उन्हीं पार्टिकल्स को जो है वो नाम दे दिया एटम का, राइट जी, कि ये जो हमारे पास इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिनको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, उन पार्टिकल्स को डेमोक्राइटस ने क्या नाम दे दिया, एटम का नाम दे दिया। अब ये वर्ड जो एटम है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, सॉरी, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमोस। एटमोस क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है एटमोस, उससे ड्राइव हुआ है एटम, ठीक है, उससे ये अखज किया गया है एटम। अब ये एटमोस जो है इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। एटमोस जो है इसका वर्ड, इसका जो है ना वो लफ्जी मतलब यही क्या होता है, इनडिविजिबल, ना काबिले तकसीम, यानी कि जिसको तकसीम ना किया जा सके। तो उसी से ये वर्ड जो है वो एटम बना है, जो कि हमारे पास अब इस टर्म में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो ये तो था ग्रीक फिलोसफर्स का कॉन्सेप्ट। अब देखें, हम जो है वो जब साइंस में कोई भी बात करते हैं तो उसमें हम जो है वो उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो बात करते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दीज आर नॉट साइंटिस्ट, दीज आर फिलोसफर्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइंटिस्ट और फिलोसफर में। साइंटिस्ट जो होता है उसकी बात जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होती है, उसमें उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। लेकिन फिलोसफर जो है वो उसका क्या होता है, वो सिर्फ नेचर को जो है वो ऑब्जर्व करता है और उस बेस पे जो है वो एक फिलोसफी जो है वो अपनी पेश करता है। तो इसी तरह इन्होंने जो है वो, इनका ये आइडिया था, ये एक फिलॉसफी थी, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल जो है वो वेरिफिकेशन नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल इसकी कोई बेसिस नहीं थी। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास आती है जी 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी। इसमें क्या हुआ है जी, इसमें बहुत बड़ा एक जो है वो रेवोल्यूशन आया है केमिस्ट्री के अंदर, इस साइंस के अंदर, कि इसमें क्या किया साइंटिस्ट ने, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए। इसमें क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए कंपाउंड्स के, डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, आपको ये वर्ड जो है वो इसका मतलब बता रहा है। क्वांटिटेटिव मीन ऐसा एनालिसिस जिसके अंदर हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो किसी चीज की मिकदार को जो है वो मेजर करते हैं, वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल जो है वो दे देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम जो है वो करते हैं कि जैसे CO2 है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, हम ये देखेंगे कि इसके अंदर परसेंटेज कार्बन की कितनी है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, ये इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा एनालिसिस जिसके अंदर कोई भी हम एक कंपाउंड लेते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट की अलग अलग क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा जो एनालिसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम ये देखें कि इसका अगर हमारे पास 1 मोल है, तो इस 1 मोल के अंदर हमारे पास कार्बन के कितने ग्राम्स होंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन in 1 mole of carbon dioxide, and how many grams of oxygen in 1 mole of carbon dioxide. तो all these things are related to quantitative analysis. अच्छा जी, अब जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए गए कंपाउंड्स के, तो उसके अंदर 2 रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास वो सामने आए, 2 रिजल्ट्स आए, 2 जो है वो आउटकम्स थे, 2 फाइंडिंग्स थी। वो कौन कौन सी, नंबर 1 कि ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स या एटम्स वर द कंपोनेंट्स ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। मतलब चंद एक ऐसे जो है ना वो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं और वो जो है वो काफी सारे कंपाउंड्स का जो है वो हिस्सा है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं कि काफी सारे जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो चंद तरह के एलिमेंट्स से जो है वो मिलके बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो इसकी भी जो है ना वो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास वाटर है H2O, हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। तो ये मैंने 3 जो है वो कंपाउंड्स लिखे हैं। अब देखें ये तीनों जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इसके अंदर देखें यहाँ पे वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह इसके अंदर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से ये बात सामने आई कि चंद एलिमेंट्स हैं वही जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मिलते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो बनाते हैं। अच्छा जी, सेकंड थिंग क्या थी, ये जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया, ये पता लगाया गया कि ये जो एटम्स हैं या ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे कंबाइन होते हैं, हाउ दीज एटम्स और एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि एटम्स जो हैं वो मिलके कंपाउंड कैसे बनाते हैं। ये जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया। इसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक्स आ जाते हैं, यानी कि वो सारे मेथड्स आ जाते हैं जिसके जरिए जो है वो एटम्स कंबाइन होते हैं। उसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो स्टडी किया गया। तो हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड इट्स रिवर्स, कि वो फिर कंपाउंड जब बन जाते हैं तो उन कंपाउंड्स को वापस उन एलिमेंट्स में फिर तोड़ा कैसे जाता है, हाउ कंपाउंड्स ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। तो ये 2 जो हैं वो रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास आए, ये 2 चीजें जो है वो सामने आई।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये हुआ था जी 17th सेंचुरी में।